तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मैट्रिक्स के फाइनल पार्ट में। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, नियो ने खुद को सेक्रीफाइस करके सुप्रीम एआई लीडर से डील की थी कि वो इस वॉर को रुकवा देगा और एंड में हम नियो और ट्रिनिटी को मरा हुआ देखते हैं। और उसके बाद इस मैट्रिक्स के वर्जन को रिबूट किया गया था, पर ये सिर्फ आधा सच था। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ बग्स को देखते हैं जो कि एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा हमने मैट्रिक्स मूवी के पहले पार्ट में ट्रिनिटी को कॉल पिक करने से लेकर एजेंट से बचने तक देखा था, पर इसमें उस लड़की को एजेंट्स पकड़ लेते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इतने एरर्स मैट्रिक्स में हुए कैसे। तभी एक एजेंट उसे देख लेता है और उन पर फायर करने लगता है और वो बचते बचाते एक शॉप में पहुंच जाती है और कैप्टन बग्स को मॉर्फियस का एक नया वर्जन मिलता है जिसे उसके जगह नियो को ढूंढने बनाया था। अब उन दोनों मिलकर नियो को ढूंढ लेते हैं जो कि एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है और उसे मैट्रिक्स की सारी चीजें याद थी, पर उसे भूलने के लिए वो एक मेडिकल डॉक्टर की हेल्प लेता है। और क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो उसने बाइनरी नाम का एक गेम बनाया था जिसमें उसने हूबहू मैट्रिक्स से सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी उसमें रखी थी। उसके सारे एम्प्लॉयज मैट्रिक्स 3 गेम से बहुत खुश थे और वो मैट्रिक्स 4 की बातें करते हैं जो कि उसी का सीक्वल था। पर नियो दिन ब दिन पागल होता जा रहा था। अब नियो ट्रिनिटी से मिलता है और वो अपना नाम टिफिनी बताती है और वो नियो से उसके गेम के बारे में बात करती है। तभी नियो को एक मैसेज आता है और मॉर्फियस उसे मिलने बुलाता है और तभी वो नियो को मिरर वर्ल्ड दिखाता है और नियो को बोलता है कि वही मॉर्फियस है। पर नियो रियलिटी मानने से इनकार कर देता है और वो भागता हुआ बाहर आ जाता है। तभी नियो का बॉस स्मिथ की आवाज में उस पर गोलियां चलाने लगता है और अगले ही सेकंड पलक झपकते ही वापस से थेरेपी डॉक्टर के क्लिनिक में उसके सामने आ जाता है। वो नियो को बोलता है कि उसे इल्यूजन्स हो रहे हैं और उसे मेडिसिन में ब्लू पिल देता है जो कि नियो को असल में मैट्रिक्स के रियलिटी से दूर रखने के लिए थी। पर कुछ समय के बाद नियो उसे खाना बंद कर देता है। कैप्टन बग्स नियो को मिलती है और वो नियो को कहती है कि उसने नियो को टेरेस से नीचे कूदते हुए देखा था और फिर वो वहां से उड़ता हुआ चला गया था। और ये भी कहती है कि अगर उसे सच जानना है तो उसे उसके साथ चलना होगा। और वो नियो को अपने हाथ पर बना व्हाइट रैबिट का टैटू बताती है और एक पोर्टल के जरिए नियो को लेकर जाती है। बग्स और मॉर्फियस नियो को सच बताते हुए मिरर दिखाते हैं और कहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसे ऐसा कोड किया गया था कि पूरी दुनिया उसे ऐसे दिखती है। और नियो और ट्रिनिटी को मशीन सिटी गए हुए 60 साल बीत चुके थे। नियो रेड पिल को खा लेता है और वहाँ की लोकेशंस बॉट्स को मिल जाती है और वो सब उन पर हमला कर देते हैं। एक पोर्टल की मदद से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और नियो फिर से अपने ओरिजिनल फिजिकल बॉडी में रीबर्थ ले लेता है और उसके सामने ही ट्रिनिटी का पॉड भी होता है और वो लोग नियो को सेंटिनल से बचाकर अपने स्पेसशिप में लेकर जाते हैं और नियो को नॉर्मल होने के लिए कुछ इंजेक्शंस देते हैं। नियो को होश आने के बाद कैप्टन बग्स उसे अपने क्रू से मिलाती है और कहती है कि उसके मशीन सिटी जाने की वजह से कुछ मशीन्स भी अब उनके साइड से लड़ रहे हैं और वो उसे 2 मशीन से मिलवाती है जिसने उसकी मदद की थी वहाँ से बाहर निकलने में। और मॉर्फियस नियो को ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पिछली सारी चीजें, उनकी मेमोरीज उसे दिखाता है और नियो को सब चीजें याद करवाता है। और फाइट के दौरान नियो अपने पावर से मॉर्फियस को लड़ते वक्त दूर फेंक देता है और पूरी चीज डिस्ट्रॉय कर देता है। नियो बग्स और बाकी सब क्रू मेंबर्स के साथ जायंट सिटी पहुंचते हैं, पर नायो भी उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने बिना परमिशंस के नियो को उसके पोर्ट से भगाया था और इस वजह से फिर से उनकी मशीन्स के साथ वॉर होने के चांसेस थे। मॉर्फियस नियो से मिलने आता है और उन लोग नियो को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। नियो और सभी लोग ट्रिनिटी की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और सीक उसे सबसे करीबी पोर्टल में भेज देता है। पर जैसे ही वो सब वहां पर पहुंचते हैं तभी उन्हें बहुत सारे बॉट्स मिलते हैं और स्मिथ भी वहां पर आ जाता है और वो नियो से कहता है कि नियो उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि एनालिस्ट या फिर उसका डॉक्टर ट्रिनिटी और नियो को मिलने नहीं देगा। यानी उसे पता था कि नियो को रियलिटी पता चल चुकी है और स्मिथ को उस एनालिस्ट को मारना था और वो नियो को एनालिस्ट के बारे में वार्निंग भी देता है। मेरोविन भी वहाँ पर आ जाता है और वो नियो को सुनाते हुए कहता है और उसकी ये हालत नियो की वजह से हुई थी और वो सब लोग लड़ने लगते हैं। स्मिथ नियो को नीचे फेंक देता है और उसे अपने और स्मिथ की पुरानी लड़ाई याद आती है और एक और बार वो दोनों लड़ने लगते हैं। पर इस बार नियो अपने पूरे पावर से नहीं लड़ पा रहा था जिसकी वजह से धीरे धीरे स्मिथ उसे मारने लगता है। पर एंड में नियो अपने पावर्स यूज करके स्मिथ को दूर फेंक देता है और बाकी सब लोग के साथ नियो वहां से चला जाता है।
नियो ट्रिनिटी से मिलने आता है और उसे वो सब सच बताने ही वाला था। तभी एनालिस्ट ने ट्रिनिटी का होलोग्राम बनाया हुआ कोड बंद कर देता है और वो रियलिटी को रिवाइंड करके नियो से कहता है कि उसे पता था कि वो वापस ट्रिनिटी से मिलने आएगा, इसीलिए उसने ये चाल सोची थी। एनालिस्ट नियो से ये भी कहता है कि जब नियो मरा था उस समय वो वहाँ पर मौजूद था और उसने उन दोनों की बॉडीज पर सालों तक काम किया और उन दोनों को रीवायर करके सालों के ऑपरेशंस के बाद उन दोनों को जिंदा किया। और उसने एक अजीब चीज देखी थी, जब नियो और ट्रिनिटी एक दूसरे के पास आते हैं तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसीलिए उसने नियो और ट्रिनिटी के पॉड्स पास पास में रखे थे, जिससे कि उससे बनने वाली एनर्जी एनालिस्ट यूज कर सके और मशीन्स और मैट्रिक्स को कंट्रोल कर ले। और वो नियो से ये भी कहता है कि उसे जो हर रोज सपने आते हैं और उसी का ब्रेन उसे टॉर्चर करता है, उसके पीछे भी एनालिस्ट का ही हाथ था। नियो पूरी कोशिश करता है एनालिस्ट को मारने की, पर वो उसे पकड़ ही नहीं पाता क्योंकि वो कभी टाइम को नहीं हरा सकता। इसीलिए एनालिस्ट ने बुलेट टाइम की मदद से नियो की स्पीड को स्लो कर दिया था। एनालिस्ट एक बॉट को कंट्रोल करके ट्रिनिटी की तरफ बुलेट शूट करवाता है और नियो भागता हुआ अपनी पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की, पर वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता और एनालिस्ट उस बुलेट को रोक लेता है और टाइम फिर से शुरू कर देता है। नियो को बचाने बक्स और बाकी सब आ जाते हैं। नायो भी अपने सोल्जर्स को भेजकर सबको अरेस्ट करवा लेती है और वो कैप्टन बक्स को बहुत ज्यादा चिल्लाती है। तभी उनके तरफ एक मशीन बर्ड उड़ते हुए एक मैसेज लेकर आती है और वो नियो और नायोबी को लेकर एक लड़की से मिलवाने जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सती थी और उससे मिलकर सती उसे कहती है कि उसके फादर एक चीफ इंजीनियर थे और उन्होंने वो पॉड्स के डिजाइन और उससे जुड़ी हुई हर एक चीज उसे बताई थी, जिसके वजह से एनालिस्ट ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था। और अगर कोजाकू यानी वो बर्ड नहीं होती तो सती भी मर चुकी थी। इसीलिए सती को हर एक डिटेल पता थी उन पॉड्स के बारे में और वहाँ के हर एक रास्ते और हर एक चीज के बारे में। अब एनालिस्ट ने नियो को दो चॉइसेस दी थी, या तो वो अपने पॉड में वापस आ जाए या फिर उन लोग ट्रिनिटी को मार देंगे। अब वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें ट्रिनिटी को आजाद करने के लिए सेंटिनल से बचाकर उन पॉड तक पहुंचना होगा, जिसके लिए उनकी मदद एक मशीन बर्ड एक फीटस हार्वेस्टर को कंट्रोल करके करती है और उसके मदद से मॉर्फियस को नियो के पॉड के पास लेकर जाती है। पर कुछ सेंटिनल्स वो आवाज सुन लेते हैं और वो वहाँ पर आ जाते हैं, पर तब तक मॉर्फियस एक वेंट के रास्ते से नियो के पॉड तक पहुँच जाता है और वो जंप करके ट्रिनिटी तक पहुँच जाता है और वो सिस्टम ऑपरेटर की मदद से डिवैक्यूलेटर लाइन को ओपन कर देता है और वहाँ से बग्स और उन दोनों मशीन बर्ड्स आ जाते हैं। अब क्योंकि मैट्रिक्स से ट्रिनिटी को अलग करने के लिए सती को एक दूसरा ह्यूमन ब्रेन चाहिए था, तो वो बग्स की हेल्प लेती है। सती वहाँ पर कुछ ऑपरेशंस करती है जिससे ट्रिनिटी का बाईपास रेडी हो जाता है और नियो एनालिस्ट से मिलने आता है और वहाँ पर सभी बॉट्स की आर्मी उन्हें घेर कर खड़ी होती है। ट्रिनिटी वहाँ पर आ जाती है और वो नियो से कहती है कि उसने ये सब चीज अपने सपने में देखा था। नियो उससे कहता है कि ये सब कुछ सच है और उसका असली नाम ट्रिनिटी है, टिफनी नहीं। और उसे बॉट्स जो कि उसके हस्बैंड और बच्चे थे वो वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। तभी उसे सब चीज याद आ जाती है और ट्रिनिटी उन्हें मार कर नियो के पास आने लगती है। नियो भी अपने पावर से सबको दूर फेंक देता है, पर एनालिस्ट फिर से टाइम को स्लो करके ट्रिनिटी को मारने लगता है और तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है और बोलता है कि वो नियो की मदद करेगा क्योंकि उसने स्मिथ को मैट्रिक्स से आजाद किया था। स्मिथ एनालिस्ट को मारता है और उसे दूर फेंक देता है और इसके वजह से टाइम वापस शुरू हो जाता है और सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और नियो और ट्रिनिटी को सब लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को छूकर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से सब लोग मर जाते हैं। एनालिस्ट जाते वक्त उन्हें गन पॉइंट कर देता है, पर स्मिथ उसे मार डालता है और खुद भी टेलीपोर्ट हो जाता है। सिक उन सबको वहाँ से निकलने को कहता है क्योंकि बहुत सारे बॉट्स की आर्मी उनके तरफ आ रही थी और वो कार्स लेकर भागने लगते हैं और ट्रिनिटी नियो के साथ बाइक पर जाने लगते हैं। तभी ऊपर से बॉट्स नीचे बॉम्ब की तरह गिरते हैं और खतरनाक हमले के साथ कार्स को भी उल्टा गिरा देते हैं, पर वहाँ से बचकर वो लोग आगे जाने लगते हैं और कुछ बॉट्स बाकी क्रू पर हमला कर देते हैं और एक बॉट कार को ट्रक से टक्कर मार देता है। ये देखकर बग्स अपने क्रू को बचाने के लिए खुद मैट्रिक्स में आ जाती है और सब लोग को बचाकर भागने लगते हैं। आगे नियो के सामने हेलीकॉप्टर्स मिसाइल से हमला करने लगते हैं और एक मिसाइल के ब्लास्ट की वजह से दोनों दूर गिर जाते हैं। वहाँ से बचकर वो लोग एक बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ सभी सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं। नियो बुलेट्स को रोक कर रखता है
और वो लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर 3 हेलीकॉप्टर्स लगातार उन पर फायरिंग करने लगते हैं और एक हेलीकॉप्टर उनके तरफ मिसाइल फेंकता है। नियो उस मिसाइल से दूसरे हेलीकॉप्टर को गिरा देता है, पर ब्लास्ट की वजह से वो दोनों घायल हो जाते हैं। बाद में वो दोनों बिल्डिंग से कूदते हैं, पर क्योंकि ट्रिनिटी उड़ सकती थी तो वो उन लोगों को बचा लेती है। बाद में वो दोनों एनालिस से मिलने पहुंच जाते हैं और उसे मारकर नियो फिर से उसे जिंदा कर देता है। और अब उन दोनों को अपनी असली पावर्स मिल चुकी थी और वो फिर से पूरे वर्ल्ड को नया बनाने में निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।